मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनके पास अच्छा पिता नहीं है इस जमीन पर, तो कोई बात नहीं, स्वर्ग में आपके पास एक लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा। सारे जगत को उसने बनाया, सारी दुनिया के लोगों को उसने बनाया और सारी दुनिया के लोगों के साथ ही उसने प्रेम रखा। मैं आपको बता दूं, क्या सारी दुनिया के लोग यीशु को जानते हैं? क्या सारी दुनिया के लोग यीशु का आदर करते हैं? क्या सारी दुनिया के लोग यीशु को पहचानते हैं? क्या सारी दुनिया के लोग यीशु को प्यार करते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के नाम से घृणा करते हैं, यीशु के नाम से नफरत करते हैं, यीशु के नाम की निंदा और बदनामी करते हैं, यीशु के विरोध में है बहुत सारे लोग। लेकिन यीशु है, लेकिन परमेश्वर है जो सारे जगत से प्यार करता है, बुरों से भी प्यार करता है, भलों से भी प्यार करता है, पापियों से भी प्यार करता है, धर्मियों से भी प्यार करता है, हिंदुओं से भी प्यार करता है, मुसलमानों से भी प्यार करता है, सिखों से भी प्यार करता है, ईसाइयों से, पारसियों से, यहूदियों से, सारे जगत के लोगों से वो प्यार करता है, क्योंकि वो सारे जगत का परमेश्वर है, सारे जगत का पिता है। सारी दुनिया को उसने रचा, सारी दुनिया को उसने बनाया है। हालेलुया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुएल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुएल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, वो धर्मी और पापी दोनों के खेत के ऊपर मेह बरसाता है। हालेलुया। वो प्रेम में इतना डूबा हुआ है, वो ना पापी देखता है ना धर्मी देखता है, बल्कि अपनी करुणा को, अपनी भलाइयों को हर एक जाति और धर्म के लोगों पर बरसाता है। चाहे वो पापी है, चाहे वो धर्मी है, कोई फर्क नहीं, सारे जगत से प्रेम रखा है। हालेलुया। और लिखा है, सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मतलब सारे जगत के लोगों के पापों के लिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। सारे जगत के पापियों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दे दी, अपना लहू सबके लिए बहा दिया, ताकि कोई भी अपने पाप के कारण नाश ना हो, ताकि परमेश्वर के सामने सबके पापों का प्रायश्चित कर दिया जाए और सारा जगत बचा लिया जाए। लिखा है, ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। आमीन। परमेश्वर ने सबके पापों का प्रायश्चित कर दिया, सबके पापों की कीमत को चुका दिया,
सबके लिए लहू बहा दिया, सबके उद्धार का, छुटकारे का प्रबंध कर दिया। लेकिन चॉइस अब जगत के लोगों की है, चुनाव अब दुनिया के लोगों का है। लिखा है जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अपने पापों के कारण नाश नहीं होगा, उसके पापों की सजा उसे नहीं मिलेगी, वो अपने पापों के कारण नरक में नहीं जाएगा बल्कि बचा लिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी और भक्तिहीन थे तब यीशु हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। ये नामुमकिन है कोई किसी भले व्यक्ति के लिए मर जाए, लेकिन यहाँ तो हम भक्तिहीन और पापी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और प्रेम भी हमने इसी से जाना है। बाइबल बोलती है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी से हमने जाना है। हम भी नहीं जानते थे प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु ने अपनी जान को कुर्बान करके हमारे ऊपर प्रेम को प्रकट किया और हमने जान लिया प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है। इसीलिए जो हम कठोर थे, हम जो किसी को प्रेम करके राजी नहीं थे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय को प्रेम से भरा है। हालेलुया। ये पिता का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे हृदय में बसा रहता है, और इस प्रेम के कारण हम अपने शत्रुओं को भी प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो एक अच्छा पिता है, वो अच्छी बातों को सिखाता है। उसने हमें अच्छी बातों को सिखाया। उसने बोला शत्रुओं से भी प्रेम करो। हालेलुया। हम शत्रुओं से भी प्रेम रखते हैं क्योंकि उसने हमें सिखाया है। वो अच्छा पिता है। उसने हमें पाप की जिंदगी से अलग करके जीना सिखाया है। उसने हमें बुराइयों से अलग किया है, गुनाहों से अलग किया है। उसने हमें पवित्र जीवन जीने की शिक्षा दी है और हमें सिखाया है कि कैसे हम पवित्र जीवन को जी सकते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो अच्छा पिता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए, पहले उसके धर्मराज की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिल ही जाएंगी। हालेलुया। बस वो चाहता है हम उसकी खोज करें, उसकी इच्छा की खोज करें, बाकी चीजें तो वो हमें दे ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता है हमारी आवश्यकता क्या है। एक अच्छा पिता हमेशा अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है, ज़रूरतों को जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनके पास अच्छा पिता नहीं है इस ज़मीन पर। तो कोई बात नहीं, स्वर्ग में आपके पास एक अच्छा पिता है जो आपको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो इसी बात पर घमंड करता हूँ। मुझे बहुत नाज है कि मेरा एक पिता है जो स्वर्ग में रहता है, और वो स्वर्ग में रहने वाला पिता मेरे भीतर वास करता है। वो मेरे साथ साथ चलता है, वो हर मार्ग में मेरी अगुवाई करता, मुझसे समय समय पर बातचीत करता है और अपने प्यार को मुझ पर लुटाता है। मैं तो इसी बात पर घमंड करता हूँ। कोई आपको प्यार करे ना करे, लेकिन एक तो है जो आपके
आपके ऊपर जान छिड़कता है, जिसने अपनी जान आपके लिए कुर्बान कर दी, वो अच्छा पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। एक अच्छा पिता अपने बच्चों की सुधि लेता है, कहीं बीमार तो नहीं, कहीं कमजोर तो नहीं, कोई तकलीफ में तो नहीं। एक अच्छा पिता देखता है अपनी औलाद को। एक अच्छा पिता चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि उसकी संतान किसी फिक्र में है, किसी चिंता में है, किसी तकलीफ में है। वो तो सबसे अच्छा पिता है। हालेलुया। वो हमारे मनों को जांचता और जानता है, हमारे मन में भी क्या दुख है उसको भी वो पहचानता है। हालेलुया। वो सुधि लेता है, हर बीमारी से हमें आज़ाद करता है, हर तकलीफ से हमें आज़ाद करता है। वो एक अच्छा पिता है। उसके बारे में लिखा है, उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं, उसने हमारे रोगों को सह लिया ताकि हम रोगी ना रह जाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा पिता है, हमारे दुखों को उठाया, हमारी तकलीफों को उठाया, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, हमारी दुर्बलताओं और कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया। ये एक अच्छा पिता है। हालेलुया। उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं। देयर इज नन लाइक हिम, कोई उसके जैसा नहीं है। आज जब ये हैप्पी फादर्स डे हम बोल रहे हैं और जानते हैं, तो आज हैप्पी फादर्स डे टू हेवन होना चाहिए। उस स्वर्गीय पिता को हम मुबारकबाद दें, हम उसे धन्य कहें और हृदय से कहें, परमेश्वर तू हमारा पिता है और हम आपको हैप्पी फादर्स डे बोलते हैं। हालेलुया। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? हाथों को उठाकर स्वर्ग की तरफ करके बोले, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। हे स्वर्गीय पिता, तुझे हमारा पिता होना मुबारक हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए। हालेलुया। एक पवित्र परमेश्वर, एक धर्मी परमेश्वर, जिसके नजदीक पाप आ ही नहीं सकता, जिसने कभी पाप किया ही नहीं, जो अति पवित्र है और धर्मी है, उसने हमें अपनी संतान बना लिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आज मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सच में मैं हमेशा एक बात हमेशा अपने मन में जांचता रहा और देखता रहा कि उसने मुझे कभी ना माँ की ना बाप की कमी महसूस होने दी। आज माँ बाप नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बिना माँ बाप का कभी महसूस नहीं करता हूँ। मैं हमेशा महसूस करता हूँ मेरा एक पिता है और मैं उसकी संतान हूँ। हालेलुया। उसका हाथ मेरे सिर पर है, उसका साथ मेरे जीवन में है। आज जब हैप्पी फादर्स डे है, इस बात को आज अपने दिल में गाड़ लो। आप अनाथ नहीं हैं, आपका एक पिता है जो स्वर्ग में रहता है, वो सचमुच में महान पिता है। हालेलुया। वो आपको प्यार करता है, उसने अपनी जान क्रूस पर आपके लिए दी है। वो जान देने तक प्रेम रखता है, उससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं।
उससे बढ़कर कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। और ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर आपका पिता है। आपको गर्व होना चाहिए, आपको घमंड होना चाहिए। और जैसा मुबारक आज हमारे लिए हैप्पी फादर्स डे है, दुनिया में किसी के लिए नहीं, क्योंकि मसीह लोगों का जो पिता है उसका मुकाबला दुनिया का कोई भी पिता नहीं कर सकता है। He is the great father। वो एक महान पिता है। हालेलुया। क्या आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? क्या वो आपके बीच में है? आप विश्वास करते हैं? क्या आज आपका पिता आपके बीच में होकर आपको आशीषित करेगा? आप विश्वास करते हैं? वो आज जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। वो आपके बीच में है। बाइबल में लिखा है, वो मेरे बेटे, वो मेरी बेटियां होंगी और मैं उनके बीच में चला और फिरा करूंगा। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपके बीच में चलता और फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके बीच में है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो आपके बीच में है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। मैं इस बात से बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर पिता हमारे बीच में है। मैं इस बात से बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। ही इज द ग्रेट फादर, ही इज द लविंग फादर। और उसके जैसा कोई भी नहीं, उसके जैसा कोई भी नहीं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।